नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत और आप लोग देख रहे हैं ओरेकल डेंटल केयर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक ऐसी दवाई जिससे आपके दांत का जो दर्द है वो आप रिलीफ कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि आपको किसी डेंटिस्ट के पास जाना है, वो रिलीफ कर सकते हो, ठीक। लेकिन ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट होता है। दांतों का दर्द का परमानेंट रिलीफ आपको जब तक नहीं मिल सकता तब तक आप डेंटिस्ट के पास मत जाओ। लेकिन अगर आप देखोगे YouTube पे, अगर आप सर्च मारोगे कि सिर्फ दांत के दर्द का इलाज चेक करना है, घरेलू नुस्खे, तो आप देखोगे उसमें कोई बता रहा होगा अदरक से ठीक होता है, कोई कहता होगा लहसुन से, कोई लौंग। ठीक है, लौंग एक हद तक मैं मान सकता हूँ, है ना, क्योंकि यूजिनोल होता है, इसके ऊपर रिसर्च पेपर बहुत कुछ रिसर्च किया गया है, तो वो इफेक्टिव है। लेकिन रेयर केसेस में, मतलब सिर्फ और सिर्फ देखा जाए, अगर मिलियंस ऑफ व्यूज हैं ऐसे वीडियोस के, तो उन वीडियोस में मिलियंस ऑफ व्यूज में से सिर्फ 1-2% ऐसे होंगे जिनको रिलीफ मिलता होगा, बाकी लोगों को रिलीफ नहीं मिलता। एंड लोग जाते नहीं है डेंटिस्ट के पास। उसका सबसे बड़ा रीजन, उनको लगता है कि डेंटिस्ट तो बहुत पैसे लूटते हैं, ऐसा वैसा, है ना। तो कोई नहीं, उस चीज को समझने के लिए दवाई तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये भी बताऊंगा कि एक्चुअली दांत में जो दर्द है वो क्यों होता है। तो दोस्तों, दांत में जो दर्द है ना, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि मान लो आप कुछ खाना खा रहे हो और अचानक से कुछ हार्ड सा चीज आपके दांतों के बीच आ गया और अचानक से जोर पड़ा, उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। या कहीं आप गिर गए तो हो सकता है उस केस में दांत आपका फ्रैक्चर हो जाए। मेन रीजन है वो है दांतों में कीड़ा लगना या डेंटल केरीज, सबसे मेन रीजन। तो मैं आपकी भाषा में बताऊंगा। सबसे पहले, दांतों में कीड़ा लगता है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कीड़ा तो बहुत सालों से लगा हुआ था, फिर भी पेन नहीं हो रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, दांतों की 3 लेयर होती है, ठीक है, इनेमल, डेंटिन और फिर पल्प चैम्बर। तो जब कीड़ा लगता है, बेसिकली केरीज लगता है, तो जब तक इनेमल और डेंटिन तक रहता है तब तक पेन नहीं होता। जैसे ही वो प्रोग्रेस कर जाता है पल्प तक, तब पेन स्टार्ट हो जाता है। और धीरे धीरे जब वो पूरा पल्प चैम्बर में पहुंच जाता है तो और तेज पेन, और फिर उसके बाद पस फॉर्म हो जाता है। पस फॉर्म होने के बाद स्वेलिंग दिखती है उस एरिया में। तो बहुत सारे रीजन होते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको कोई दवाई बता दूंगा तो आप उसे लोगे तो उससे रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन वो टेम्परेरी होगा। टेम्परेरी इसलिए क्योंकि दांत आपका खुल चुका है और पल्प आपका एक्सपोज्ड है, ठीक है। एक्सपोज है मतलब खुला हुआ है, उसके अंदर बाहर की कुछ भी चीज आ सकती है। खाना खा रहे हैं हम, वो भी जा सकता है। बैक्टीरिया भी बहुत इजीली एंटर कर सकता है। तो इसलिए वो अच्छे से क्लोज होना जरूरी है, और वो क्लोज कर सकता है एक अच्छा डेंटिस्ट ही। आपको टेम्परेरी रिलीफ के लिए जो मेडिसिन है वो है केट्रोल डीटी, ठीक है गाइस। ये मेडिसिन लेनी है, एक गोली, 1 से 2 गोली लेनी है आपको आधे गिलास पानी में, उसे घोल के पी जाना है। उसे बहुत बहुत इजीली रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, ये हर कोई पेशेंट नहीं ले सकता। अगर जो कोई प्रेग्नेंट है, ठीक है, प्रेगनेंसी के केस में मेडिसिन बिल्कुल ना दे दोस्तों, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ना दे। अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसे जरूर जाके एक डेंटिस्ट से मिले अगर पेन हो रहा है, और वो जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा सिर्फ और सिर्फ वही ले। इसके अलावा मैं बोलूंगा कि वो लोग जिनका बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता है, या फिर जो डायबिटिक पेशेंट, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों को कि वो पेशेंट भी एक बार कोई भी मेडिसिन लेने से पहले डेंटिस्ट से सलाह। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से दांत में होता है, तो आप एक ओवर द काउंटर कोई माइल्ड जो है एंटीबायोटिक ले सकते हैं। मतलब किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाके कोई एक नॉर्मल एंटीबायोटिक आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को वीडियो अच्छा लगा और जो भी क्वेरीज है दांत से, वो सब आप कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही।